हेलो गाइस, वेलकम टू सानी बीच रिएक्शन। उम्मीद है बैठे होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। गाइस 2-3 दिन पहले खबर सुनी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंतकाल हुआ और बहुत ज़्यादा गाइस दिल से अफसोस हुआ। यकीन आप नहीं कर सकते कि दिल से अफसोस हुआ। बहुत बेहतरीन, बहुत पाए के लीडर थे और आला जो है वो सियासतदानों में इनका शुमार होता था। प्राइम मिनिस्टर रहे गाइस 2004 से 2014 तक और इंडिया को एक राह के ऊपर लगा गए। आज इंडिया जो तीसरी दुनिया की बड़ी मईशत है, तो इसमें मेन किरदार जो था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का था, क्योंकि इनसे टाइम से पहले आईएमएफ से भी जो है इंडिया को आईएमएफ के पास भी जाना पड़ता था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक राह दिखाई और आज उस राह पे ये प्रवास कर चला है इंडिया। और गाइस फाइनेंस मिनिस्टर रहे 1993 में, बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड लिया। पूरी दुनिया के मतलब कि बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे और कम गो थे, जब बोलते थे तो और क्या कमाल बोलते थे। वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। गाइस प्रशांत धवन की वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत अच्छा तजिया इनका होता है, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। और गाइस अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। बिना किसी देरी के अपनी वीडियो देखते हैं, काउंट डाउन करेंगे 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ सामने आई है। एट द एज ऑफ 92 भारत के 13वें प्रधानमंत्री ही इज़ नो मोर, ही हैज़ पास्ड अवे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। इंडिया के लिए एक ह्यूज लॉस है। मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में आप कह सकते हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीडर थे ये। और आज के समय ऑब्वियसली पूरा इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया हर जगह इनके बारे में लिख रहा है कि फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज़ नो मोर। और मुझे पता है आप सबके माइंड में एक लाइन लगातार आ रही होगी। इन्होंने एक बार जब ये कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द मीडिया। मीडिया ने इनसे पूछा कि देखिए आपके कार्यकाल में आप ऐसे नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। तो उस वक्त मनमोहन सिंह जी का जो आंसर था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, ये आज के समय हम सबके कान में गूंज रहा होगा। और मुझे पता है आप लोग वो क्लिप देखना चाहते होंगे। मैं स्पेशली वो क्लिप आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। ये जो छोटी सी क्लिप है ऑफ द ग्रेट मैन, ये आप सुनिए। I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media. हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द कंटेम्पररी मीडिया। ये जो लाइन है ना, आज के समय मनमोहन सिंह जी नहीं रहे और मैं कहूँगा कि सर आई थिंक ऑल ऑफ अस एग्री विद यू, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू यू। आपका जो कार्यकाल था 2004 से लेकर 2014 तक का आसान नहीं था। कोलिशन गवर्नमेंट को आपने लीड किया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आसान नहीं होता। काफ़ी सारी उस वक्त कंट्रोवर्सीज भी हुई, बहुत सारे इश्यूज सामने आए, बट एट द सेम टाइम आपने जिस तरीके से देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया, नॉट जस्ट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उससे पहले जब आप देश के वित्त मंत्री भी थे, यू सर्व द कंट्री वेरी वेल। और इतिहास बिल्कुल आपको काइंडनेस के साथ याद करेगा, क्योंकि आप अगर इनका करियर देखें ना तो इन्होंने देश की सेवा विभिन्न तरीके से बार बार करी है। कई लोग वैसे ये बात भूल चुके हैं, मगर ये RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। ये RBI के 15वें गवर्नर थे 1982 से लेकर 1985 तक। उसके बाद देखिए एक बहुत ही मुश्किल समय में देश के फाइनेंस मिनिस्टर बने अंडर PV नरसिम्हा राव। ये वो टाइम था देखिए जो भारत की अर्थव्यवस्था जो अब हो चुकी है कि हम देख रहे हैं कि कुछ ही समय में इंडिया दुनिया की जो टॉप 3 इकोनॉमीज हैं उनमें शामिल हो जाएगा। उस वक्त इंडिया ऐसा नहीं था। इंडिया वॉज मच वीकर एट दैट टाइम। हमको IMF की हेल्प चाहिए थी, हमको अपना जो गोल्ड है देश के बाहर भेजना पड़ा। ये सारा समय, इस मुश्किल कठिन समय में देश की इकोनॉमी को लीड किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिटवीन 1991 टू 1996 और इन्हीं के अंडर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जिसके बेसिस पर जो आप कह सकते हैं फंडामेंटल बेस बना था, जिसके ऊपर आज के समय लगातार इंडियन इकोनॉमी ग्रो करती जा रही है और एक लंबे समय के बाद इंडिया एक प्रॉस्पेरिटी की एरा की तरफ देख रहा है। इसमें देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और इनकी नीतियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और इवन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस टाइम के हिसाब से जो इनके पास रिसोर्सेज थे, जो पॉलिटिकल कंपल्शंस थी, उस सब के हिसाब से वी कैन ऑल प्राउडली से इतिहास बिल्कुल आपको काइंडनेस के साथ याद रखेगा। और आप अगर इनके अवार्ड्स देखें, इनकी जो रिकॉग्निशन देखें,
तो 1993 में इनको फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था यूरोमनी द्वारा। पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर। एज प्राइम मिनिस्टर काफ़ी बार ये वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पर्सन की लिस्ट में भी रहे हैं। 36 मोस्ट पावरफुल, 18th मोस्ट पावरफुल जो ये फोर्ब्स की टाइम्स की लिस्ट आती है उसमें लगातार इनका नाम था। और उसके अलावा इनको वेरियस अवार्ड्स दिए गए हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। और साथ ही साथ इनको 2 फॉरेन ऑनर्स भी दिए गए, सऊदी अरेबिया का ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज और जापान का ऑर्डर ऑफ पॉलोविना। ये जापान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। और भारत का भी इनको सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्मा विभूषण ये मिला था 1986 में। ना यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपके हिसाब से, डू यू बिलीव कि इनको पोस्ट ह्यूमसली भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाना चाहिए या नहीं? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। और एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मुझे ये भी बोलना पड़ेगा कि इंडिया यूएस रिलेशंस को आगे बढ़ाने में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का क्रिटिकल रोल था। बराक ओबामा के ये बहुत फेवरेट थे। बराक ओबामा ने अपनी किताब में भी इनके बारे में लिखा है कि बहुत ही वार्म और प्रोडक्टिव इनका रिलेशन था विद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे ओबामा इनकी। एंड इनके बारे में देखिए, मनमोहन सिंह जी के बारे में थोड़ा लोग ये कहते थे कि चुप रहते हैं, इतना ज़रा बोलते नहीं है। देखिए, जब ये बोलते थे कभी कभी पार्लियामेंट में, इनकी कुछ हाईलाइट्स ऐसी है करियर की, जब ये बोले हैं ना बस तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी है। ये जो छोटी सी क्लिप है, आइकॉनिक क्लिप है इनकी इन द पार्लियामेंट, जहाँ पे सुषमा स्वराज जी से वार्तालाप कर रहे हैं, ये मैं चाहता हूँ आप देखें। आई थिंक वी विल ऑल रिमेंबर द ग्रेट मैन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लाइक दिस इन आवर मेमोरीज। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। हाय 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 हाय। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतज़ार देख। हाय हाय हाय। इलामा इकबाल का शेर भाई, मज़ा आ गया। आई डोंट थिंक हम में से कोई भी ये क्लिप भुला पाएगा। बहुत ही यूनिक क्लिप है। और आज के समय हमारे देश के जो करंट प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भी यहाँ पर ये ट्वीट करी है कि इंडिया मोर्न्स द लॉस ऑफ वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड लीडर्स डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, राइजिंग फ्रॉम हम्बल ओरिजिन्स। जी हाँ, कोई अमीर घर से पैदा नहीं हुए थे, बहुत ही हम्बल ओरिजिन्स में इनका जन्म हुआ था। ही रोज टू बिकम ए रिस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट। लिटरली दुनिया भर में ही वॉज ए रिस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट। ही सर्व्ड इन वेरियस गवर्नमेंट पोजीशंस एज वेल, इंक्लूडिंग द फाइनेंस मिनिस्टर, लिविंग ए स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट ऑन आवर इकोनॉमिक पॉलिसीज ओवर द ईयर्स। इनकी जो इंटरवेंशन थी इन द पार्लियामेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल थी। एज आवर प्राइम मिनिस्टर ही मेड एक्सटेंसिव एफर्ट्स टू इम्प्रूव पीपल्स लाइव्स। और बिल्कुल इसी तरीके से लोग इनको याद रखेंगे। एंड ये जो फोटोज़ हैं ये भी पोस्ट करी है नरेंद्र मोदी जी ने। ट्रूली एंड एन एंड ऑफ एन एरा, ए ग्रेट एंड ऑफ एन एरा। और इस वीडियो में फाइनली मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि आपको अगर किसी को कंपेयर करना है, देखना है कि उनका इम्पैक्ट क्या था, उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि उनके पास रिसोर्सेज क्या थे, पॉलिटिकल कंपल्शंस क्या थी, उस वक्त पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा था, जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा था, इंडिया की स्टैंडिंग कैसी थी। आप फिर प्रॉपरली समझ पाएंगे कि एज प्राइम मिनिस्टर उनकी कैसी परफॉर्मेंस थी। एंड ओवरऑल आई थिंक वी कैन ऑल से अगेन हिस्ट्री विल बी काइंडर टू हिम। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ, देखिए अभी स्टडी IQ की मेगा सेल चल रही है, मेगा क्रिस्मस। एंड यार मनमोहन सिंह द एक्सीलेंट लीडर के उस टाइम IMF की ज़रूरत थी इंडिया को, और आज यार देखो कि इंडिया कहाँ पे खड़ा हुआ है कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। कि वाकई सर हिस्ट्री जो है अब याद की जा रही है कि वाकई कि कोई था जिसने अपने पैरों पे इंडिया को खड़ा किया, और आज इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी जो है वो मईशत निकल के उभर के सामने आया गाइस। और क्या कमाल का इलामा इकबाल का उन्होंने शेर पढ़ा था गाइस, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। तो बहुत कमाल का इलामा इकबाल का ये शेर। तो और मनमोहन सिंह, इसका मतलब है इलामा इकबाल को भी जो है वो पढ़ते थे।
तो गाइस बहुत बड़ा ये लॉस हुआ 92 इयर्स की एज में इनका जाना। तो इस सदमे में जो है हम बराबर के शरीक हैं अपने जो है हिंदुस्तानी ब्रदर से। तो क्या कहना है गाइस आपका, अपने जो तासुरात हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी जो है वो कमेंट कीजिएगा। तो अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मिलेंगे। सो टेक केयर, गुड बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।